हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए हमारी थ्योरी की क्लास है। तो थ्योरी क्लास में जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है डिवेंचर्स। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। जल्दी से जुड़ जाइए आप और प्लीज जल्दी सब्सक्राइब भी कर लीजिए अकाउंटेंसी विद परवेज सर हमारे यूट्यूब चैनल। तो करते हैं आज की क्लास हम स्टार्ट। डिवेंचर्स में हमने अभी तक की जो क्लास में वेरी शॉर्ट लॉन्ग सभी टाइप के क्वेश्चन अपलोड कर दिए। आज का जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बार बार ये चीज पूछी जाती है डिवेंचर के बारे में। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ डिवेंचर। इस क्वेश्चन को आप सोच रहे होंगे कि सर ने ये क्वेश्चन क्यों एक्सप्लेन नहीं करा। बार बार हर लगभग ये मान लीजिए आप बोर्ड में हर साल ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि डिवेंचर के टाइप्स क्या होते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके सभी जो पॉइंट्स हैं, एक तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहली बात तो ये कि ये आपको जल्दी से याद हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिवेंचर के टाइप्स हमें पढ़ना है। चलिए तो करते हैं स्टार्ट। एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ डिवेंचर। तो टाइप्स पढ़ना है हमें डिवेंचर के। चलिए तो अब टाइप्स में जो डिवेंचर कितने तरह के होते हैं हमने प्रेफरेंस शेयर में ये चीज पढ़ी होगी। प्रेफरेंस शेयर में कई सारे टाइप्स पढ़े थे हमने उसमें। तो उसी टाइप में डिवेंचर के टाइप्स भी दिए हुए हैं। जैसे सबसे पहली बात करें टाइप्स में हम कौन कौन से टाइप्स दिए हुए हैं डिवेंचर के, तो पहला है सिक्योर्ड डिवेंचर्स। सिक्योर्ड डिवेंचर कौन से डिवेंचर होते हैं? देखिए इस टाइप के जो डिवेंचर होते हैं सिक्योर्ड डिवेंचर, उस पर कंपनी कोई एसेट्स को चार्ज करती है। मींस इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंपनी का जब भी वाइंडिंग अप होगा, कंपनी का जब भी वाइंडिंग अप होता है और कंपनी को डिवेंचर का पेमेंट करने के लिए अगर फंड अवेलेबल नहीं होगा, बाय चांस ऐसा होता है कि कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है, समाप्त हो रही है कंपनी, समापन हो रहा है कंपनी का, ठीक है, बंद हो रही है कंपनी और डिवेंचर का पेमेंट करना है जो भी डिवेंचर इशू किए थे कंपनी ने, और अगर फंड अवेलेबल नहीं है उस टाइम, अगर कंपनी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो डिवेंचर को पैसा दे पाए, तो कुछ एसेट्स को पहले से ही चार्ज कर लिया जाता है कि ये अगर कभी कंपनी का वाइंडिंग अप हो और कंपनी के पास फंड अवेलेबल ना हो तो इन एसेट्स को सेल करके उन डिवेंचर होल्डर को पेमेंट कर दिया जाए। इसको बोलते हैं हम सिक्योर्ड डिवेंचर। ठीक है, पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। दोज डिवेंचर्स व्हिच कॉन्स्टिट्यूट ए चार्ज ऑन द कंपनीज एसेट्स आर कॉल्ड सिक्योर्ड डिवेंचर। तो ऐसे डिवेंचर जिन पर कंपनी की एसेट्स चार्ज होती हैं, कंपनी के एसेट्स का चार्ज कैसे लिया जाता है कि कंपनी की कुछ एसेट्स जो है उनको एज ए सिक्योरिटी के रूप में रख दिया जाता है कि इनको सेल नहीं किया जाएगा। अगर इनको सेल करेंगे तो इससे का जो पैसा रहेगा, जो भी फंड मिलेगा इससे, वो उससे डिवेंचर होल्डर को पेमेंट किया जाएगा। उसको हम बोलते हैं सिक्योर्ड डिवेंचर। ठीक है ना, वो फुली सिक्योर्ड है। उनको इस टाइप के जो डिवेंचर होल्डर होते हैं उनको किसी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती कि अगर कंपनी का वाइंडिंग अप भी हो जाता है और कंपनी के पास अगर फंड नहीं है, पैसा नहीं है कंपनी पे देने को, तो कंपनी से हमें जो पैसा है वो इन एसेट्स को सेल करने से जो भी पैसा मिलेगा वो हमारे लिए ही रखा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं सिक्योर्ड डिवेंचर। ठीक है, नेक्स्ट अनसिक्योर्ड डिवेंचर। ये अनसिक्योर्ड डिवेंचर क्या होता है? तो जैसे ऐसे डिवेंचर जिन पर कोई एसेट चार्ज की गई है कंपनी ने, उसको सिक्योर्ड बोलते हैं। और ऐसी कंपनी जिस पर किसी तरह की कोई एसेट से चार्ज नहीं है, कोई सिक्योरिटी के रूप में कोई एसेट्स कंपनी ने नहीं रखी है, उसको हम क्या बोलेंगे? अनसिक्योर्ड डिवेंचर। पढ़ लेते हैं। Those debentures on which no assets of the companies is kept as security। किसी भी तरह की एसेट्स को कंपनी ने नहीं रखा है सिक्योरिटी के रूप में, उसको हम बोलते हैं अनसिक्योर्ड डिवेंचर। ऐसे डिवेंचर जिस पर कंपनी ने किसी तरह की एसेट्स को सिक्योरिटी के रूप में नहीं रखा है, किसी भी तरह की एसेट्स को नहीं रखा है, तो इस टाइप के डिवेंचर को क्या कहा जाता है? अनसिक्योर्ड डिवेंचर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिडीमेबल डिवेंचर। तो अब जैसे रिडीमेबल डिवेंचर कौन से हैं? ऐसे डिवेंचर जिनका कंपनी एक टाइम स्पेसिफिक पीरियड के बाद, कोई भी टाइम के बाद में उनका पेमेंट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिडीमेबल डिवेंचर। एक टाइम के बाद का मतलब ये हुआ कि जब भी कोई कंपनी डिवेंचर इशू करती है तो उनके इशू के टाइम में जो टर्म्स कंडीशन होती हैं उसमें ये लिखा हुआ होता है कि आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 20 ईयर, आफ्टर 25 ईयर, आफ्टर 15 ईयर कंपनी इनका रिडीम करेगी, इनका रिडेम्पशन करेगी। तो इस तरह के जो डिवेंचर होते हैं उनको हम रिडीमेबल डिवेंचर कहते हैं, जिनका कंपनी अपने लाइफ टाइम में कहीं भी उसका पेमेंट करती है। ठीक है, पढ़ लेते हैं। द डिवेंचर्स हुज अमाउंट विल बी रिटर्न आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम आर नोन एज रिडीमेबल डिवेंचर। मतलब ऐसे डिवेंचर जिसका जो अमाउंट है कंपनी रिटर्न करती है, कब?
एक स्पेसिफिक टाइम पे, एक स्पेसिफिक टाइम का मतलब होता है कंपनी पहले से ये डिसाइड कर लेती है कि इस तरह के जो डिवेंचर है इनका पेमेंट हमें इतने ईयर बाद करना है, तो उसको बोलते हैं हम रिडीमेबल, जिनका रिडीम किया जाता है, जिनको रिडेम्पशन किया जाता है एक टाइम के बाद में। तो एक स्पेसिफिक टाइम होता है जो भी कंपनी डिसाइड करती है, अलग अलग कंपनी अलग अलग टाइम डिसाइड करती है, अलग अलग डिवेंचर के टाइम डिसाइड होते हैं कि कब उन डिवेंचर का पेमेंट किया जाए, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडीमेबल डिवेंचर। द डिवेंचर्स हुज अमाउंट विल बी रिटर्न आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड। ऐसे डिवेंचर होल्डर, ऐसे डिवेंचर जिनका अमाउंट, रिटर्न का जो भी अमाउंट है उनको रिटर्न किया जाएगा एक स्पेसिफिक टाइम के बाद में। इनको डिवेंचर को हम क्या बोलते हैं, रिडीमेबल डिवेंचर। तो इस पेज पे हमने कौन कौन से डिवेंचर पढ़े, सिक्योर डिवेंचर, इस तरह के डिवेंचर जिस पर कंपनी ने कोई एसेट्स को सिक्योरिटी के रूप में रखा हुआ है, उसको हम बोलते हैं सिक्योर डिवेंचर। अनसिक्योर्ड डिवेंचर, जिस पर कंपनी ने किसी तरह की कोई एसेट्स को एज ए सिक्योरिटी नहीं रखा है, उसको हम अनसिक्योर्ड बोलते हैं। रिडीमेबल, ऐसे डिवेंचर जिनका कंपनी एक स्पेसिफिक टाइम आने पर या स्पेसिफिक टाइम आने के बाद कंपनी पेमेंट करती है उनका, उन डिवेंचर्स को हम क्या बोलते हैं, रिडीमेबल डिवेंचर्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ, इररिडीमेबल डिवेंचर। इररिडीमेबल, तो अभी हमने रिडीमेबल डिवेंचर पढ़ा, अब इसके बाद क्या है, इररिडीमेबल डिवेंचर। तो इररिडीमेबल डिवेंचर क्या होता है, ऐसे डिवेंचर जिनका पेमेंट कंपनी के लाइफ टाइम में कभी नहीं होता, मतलब कंपनी अपने लाइफ में कभी नहीं करती, जब कंपनी का वाइंडिंग अप होता है तब उन डिवेंचर का पेमेंट किया जाता है। मतलब कंपनी जब रनिंग में है, रनिंग कंडीशन में है, उस टाइम में कभी भी उन डिवेंचर का पेमेंट नहीं किया जाता, उनको हम बोलते हैं इररिडीमेबल डिवेंचर, ठीक है। पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, इररिडीमेबल डिवेंचर। तो इररिडीमेबल डिवेंचर्स आर दोज डिवेंचर्स whose payment is not made during the lifetime of the company। मतलब ऐसे डिवेंचर जिनका पेमेंट कंपनी अपने कंपनी के पूरे लाइफ टाइम, जब भी कंपनी रनिंग में रहेगी, जब भी कंपनी बिजनेस करेगी, जितना भी टाइम कंपनी बिजनेस करेगी, उसमें उसका पेमेंट नहीं किया जाएगा, उसको बोलते हैं इररिडीमेबल डिवेंचर, ठीक है। सिंपल है, रिडीमेबल डिवेंचर जिसका एक स्पेसिफिक टाइम के बाद में पेमेंट किया जा रहा है उसको रिडीमेबल बोलेंगे। इररिडीमेबल का मतलब हुआ ऐसे डिवेंचर जिनका पेमेंट कंपनी के लाइफ टाइम में कहीं भी नहीं किया जाएगा, जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा, जब भी कंपनी बंद होगी उस टाइम उन डिवेंचर्स का पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कन्वर्टिबल डिवेंचर। अब ये कन्वर्टिबल जो डिवेंचर्स हैं वो कौन से होते हैं, ऐसे डिवेंचर्स जिनको दूसरे नए डिवेंचर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है या शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसको हम बोलते हैं कन्वर्टिबल डिवेंचर। मतलब एक स्पेसिफिक टाइम के बाद में कंपनी ऑप्शन देती है अपने डिवेंचर्स होल्डर को कि आप अपने डिवेंचर्स को दूसरे डिवेंचर में कन्वर्ट करा सकते हैं या अपने शेयर्स में भी कन्वर्ट करा सकते हैं, उनको हम बोलते हैं कन्वर्टिबल डिवेंचर। पढ़ लेते हैं, दोज डिवेंचर्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स और न्यू डिवेंचर्स आर कॉल्ड एज कन्वर्टिबल डिवेंचर। तो ऐसे डिवेंचर जिनको इजीली शेयर्स में या नए डिवेंचर में कन्वर्ट किया जा सकता है, उनको हम बोलते हैं कन्वर्टिबल डिवेंचर। मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं उनको, जैसे हमने डिवेंचर, कोई भी कंपनी के डिवेंचर परचेज किए, खरीदे, उन डिवेंचर के एक स्पेसिफिक टाइम के बाद में तो जो भी टर्म्स कंडीशन होगी कंपनी के, उसके बाद में उन डिवेंचर को हम शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब जो हमारे डिवेंचर थे उस डिवेंचर को हम शेयर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हम डिवेंचर होल्डर एज ए डिवेंचर होल्डर कहला रहे थे कंपनी के, अब हम शेयर होल्डर कहलाएंगे कंपनी के, या फिर कोई नए डिवेंचर में कन्वर्ट करा सकते हैं। अभी जितने 6% 8% वाले हमारे डिवेंचर थे उसको आगे चल के हम और किसी परसेंट वाले डिवेंचर में कन्वर्ट करा सकते हैं, तो उसको बोलते हैं कन्वर्टिबल डिवेंचर, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर। तो नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर कौन से होंगे, ऐसे डिवेंचर जिनको हम किसी दूसरे शेयर्स या डिवेंचर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं इनकन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, ठीक है ना। तो दोज डिवेंचर्स व्हिच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स और डिवेंचर्स आर कॉल्ड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। ऐसे डिवेंचर जिनको किसी भी शेयर में या डिवेंचर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। तो कितने डिवेंचर्स के टाइप्स पढ़े हमने, फर्स्ट सिक्योर डिवेंचर, सेकंड अनसिक्योर डिवेंचर, थर्ड रिडीमेबल डिवेंचर, फोर्थ इररिडीमेबल डिवेंचर, फिफ्थ कन्वर्टिबल डिवेंचर, सिक्स नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर। तो ये मिनिमम 6 हैं, ये तो आपको याद करना ही है, अच्छे से इनके पॉइंट याद कर लेना। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आपको याद हो जाएगा। 2 या 3 बार आप अच्छे से इस वीडियो को देख लेंगे अगर, तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर याद हो जाएगा। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नया टॉपिक लेके, तब तक आप जुड़े रहिए और जल्दी सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारे चैनल अकाउंटेंसी विद प्रवेश सर यूट्यूब पर, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।
नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे को एक नया टॉपिक लेकर मैं आऊंगा। थैंक यू एंड गुड बाय।